नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे बाकीलाल का एक नया कॉमिक जिसका नाम है सांप का टोकरा। दोस्तों, इस कॉमिक्स का चित्रांकन बेदी ने किया है। कहानी है तरुण कुमार वाई की, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संजय सक्सेना और सभी कॉमिक्स के पाठकों। तो आइए शुरू करते हैं। हिम पानी बर्फ आलय पानी, घर को हिमालय कहते हैं। और ऋषि से होता है ऋषिकेश, ऋषि से होता है ऋषिकेश। ऋषि और हिमालय का चोली दामन का साथ होता है। हिमालय के दुर्गम स्थल पर भी जो प्राणी बहुतांश में पाए जाते हैं वो ऋषि होते हैं। रा के पानी वाले वालिदा। हे भोले शंकर, ऋषि मुनि, जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा मैं ऐसे ही हंसता रहूंगा। ओह, क्योंकि हंसते वक्त मुझे दंड नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। किट किट 50 वर्ष तो मुझे इस दुर्गम गुफा में आप अपने लिए रजाई या गद्दे और सिरहाने लाने में ही बीत गए। पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि तपस्या कौन से भगवान की करूं जो जल्द ही प्रसन्न हो जाए। अभी नाना प्रकार के ऋषियों में से एक ऋषि जिसका नाम था मंगताचार्य। हे भोले शंकर, ये पिटारिया मैं तुम्हें पिछले 3 वर्ष से दिखा रहा हूँ। इन पिटारियों में भरे हैं सांप। जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं इनमें भरे सांपों से अपने आप को कटवाता रहूंगा। ये सांप काटो, मुझे काटो। साहब मनी मन सोचते रहो, कमबख्त, तपस्या शुरू करने से पहले ही हमारे दांत ईटी से घिस दिए थे, इसलिए इसे दर्द नहीं होता। और हाथ जहरीले भी नहीं है, और हम जहरीले भी नहीं है। तभी उसी शाम, ओ भगवान शंकर, आप प्रसन्न हो गए। जय हो बाबा भोले की। बस तुम पिछले 3 बरस से सांपों से डसवा कर खुद को कट दे रहे हो। ये हमारा सांप है, एक बार इससे कटवा लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें मेरी कठोर तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। काटू। तभी ऋषि, भगवान होकर भी आप कितने मजाक किया है। खैर, ये तो मजाक हुआ। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। बोले बाबा, मुझे ये वरदान दे कि कोई मेरा नाम सुनते ही मेरे बारे में सब कुछ जान जाए और मैं जिससे भी मांग मांगो उसे देना ही पड़े। अगर वो न दे तो मेरा शाप उसे फौरन लग जाए। तथास्तु। किंतु ध्यान रहे बस, तुम मांगने पर जब कोई तुम्हें तुम्हारा ही शाप लौटा देगा तो हमारे वर का प्रभाव तत्काल ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है भगवान। तभी, और भाई ऋषि भोगाचार्य, कैसी तपस्या चल रही है? देवी प्रसन्न ही नहीं होती। तभी, तुम कौन सी देवी की तपस्या कर रहे हो? निद्रा देवी की।
ओ फिर तो लगे रहो तपस्या में। मगर ये भिक्षा पात्र तुझे मुझे दे दो, ये मैं तुमसे मांगता हूँ। और देखो, मना मत करना, वरना मुझे नहीं पता बस। भिक्षा पात्र तुम्हें दे दूँ? दूंगा तो मैं भिक्षा कैसे मांगूंगा? जा, नहीं देता, कर ले जो करना है। तभी, अरे ढीठ, मेरे बारे में जानकर भी मुझे मना किया तुमने। मैं तुझे शाप देता हूँ कि मेरे पलटते ही तेरी धोती खुलकर उड़ जाएगी। नहीं, मेरी धोती तो सचमुच उड़ गई। मैं पहाड़ों को दिखाने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और फिर ऋषि शंकराचार्य, तुम भी कटोरा देते हो या नहीं? ले लो ऋषि, पर मैं लोटे से कटोरा का काम चला लूंगा। हम्म, तीसरे ऋषि के पास पहुंचकर भिक्षंती दे। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऋषिवर, ये जनेऊ ग्रहण करे। जनेऊ तू ही पहन, मुझे ये वही दे दे। ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी ज़बरदस्ती। वाह, ये हुई ना कोई बात। अब मुझे कोई भी भिक्षा देने से मना नहीं कर सकता। जंगल में, ओ, उस राक्षस से भी मांगता हूँ मैं। तू, ओ राक्षस ठहर जा, अपना नाम बता। मेरा नाम मामूली है, तो तेरा बाप गाजर होगा। खैर, मूली हो या गाजर, मुझे क्या मांगता है मांग मैं क्या मांगता हूँ, मुझे दे। मैं ऋषियों का आदर करने वाला शाकाहारी राक्षस हूँ। ये बकरी तो मैं दूध के लिए ले जा रहा हूँ। आपके लिए मैं गाय पकड़ कर लाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे तो ये बकरी ही चाहिए। ला, जल्दी कर, ये बकरी मुझे दे दे। मैं उसका दूध पीकर अपनी सेहत बनाऊंगा। ये बकरी तो मैंने अपने लिए पकड़ी है, और मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता। बस, राक्षस का इतना कहना था कि ऋषि मांगताचार्य क्रोधित हो गए। क्या क्या कहा दुष्ट? शायद तुझे नहीं पता कि मांगताचार्य जब भी कुछ मांगता है तो सामने वाले को उसे वो चीज़ देनी ही पड़ती है, अन्यथा उसे मेरा शाप लेना पड़ता है। मैं तू चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी चीज़ें नहीं दूंगा। पूरी चीज़ें तो दूर, मैं तुम्हें उसका एक बाल भी नहीं दूंगा। ये बात है। तभी, लो, फिर लो, टोकरा, धन से भरा टोकरा। इसमें धन नहीं, ये तो केवल निगाहों का भ्रम है। इसमें भरे हैं सांप। दो अब इसे। तो जितना तो जितना अकड़ रहा है, अकड़ निकाल देगा। ये टोकरा तेरी सारी अकड़ निकाल देगा, क्योंकि अब तू हो जाएगा डरपोक। ये इसे तो मैं अभी फेंक देता हूँ, मगर वह भी कोई मामूली टोकरा नहीं, सांप का टोकरा था। इस ठोकर से अब तू कभी पीछा नहीं छुड़ा सकेगा दुष्ट। मामूली, जब कोई तुझसे कुछ मांगेगा तब तू उसे ये का टोकरा दे सकता है, और तू चाहे तो इसे कहीं भी और कहीं भी रख सकता है, मगर माना ये तेरे पास ही जाएगा। नहीं, अपना टोकरा वापस ले, मैं बकरी देने को तैयार हूँ।
चलो, इसी बहाने शंकर भगवान के वरदान की परीक्षा भी हो गई। यानी जब अगर कोई मुझे मेरी इच्छित वस्तु मांगने पर भी नहीं देगा तो मैं उसका कुछ भी अहित कर सकता हूँ। और अब मैं खूब मांगूंगा। अब मैं चलता हूँ किसी निकटवर्ती राज्य में। और ऋषि मांगता जा रहे कि जाते ही राक्षस जैसे ही अपनी गुफा की ओर चलने लगा तो तभी उसके सामने एक मोटा ताजा जंगली चूहा आ गया। उसे देखकर राक्षस मामूली सिर से पांव तक कांप गया। ई क्यों बे, कुश्ती लड़ाएगा क्या? और जैसे वो चूहा उसे दिखा वो भाग खड़ा हुआ। ये तो भाग गया। चलो, मैं अपनी टक्कर से किसी पहलवान को ढूंढता अपने टक्कर वाला किसी पहलवान को ढूंढता हूँ। हाथी ठीक रहेगा। फिर इधर महल में, महाराज आपका घोड़ा चेतक घास नहीं खा रहा। घास, किंतु अस्तबल मंत्री, चेतक हमारा विशेष घोड़ा है। उसे तो सिर्फ चने की दाल ही खिलाने का आदेश हमने दे रखा है ताकि उसकी सेहत बनी रहे। हाँ महाराज, हाँ महाराज की तरह। मोटे भाई मोटे। हम्म ये तो मुझे भी मालूम है महाराज, मगर मैं क्या करूं? चने तो परसों ही खत्म हो गए। कल रसोइया चने की सारी दाल भी रात्रि भोज हेतु उठा कर ले गया, क्योंकि कल भोजन में आपने चने की दाल खाने की इच्छा प्रकट की थी। चने के लिए प्रसिद्ध चना नगर से नए चने आने दो दो में 2 दिन का समय लगेगा। तब तक घोड़े को घास ही खानी पड़ेगी। और इसके तेवर देखकर लगता है कि जब उसे चने नहीं मिलेंगे तो किसी को भी अपने ऊपर सवारी नहीं करने देगा। लगी शर्त, वो महाराज को बैठने देगा। नहीं बैठने देगा तो महाराज जबरदस्ती बैठेंगे। आठ और अपनी हड्डियां तुड़वाएंगे। क्यों महारानी जी? तुम ठीक कहते हो बाकेलाल। घुड़सवारी में तो मेरा भी कोई हाई नहीं। मैंने बड़े बड़े घोड़ों को सीधा कर दिया है, वो मुझे भी बैठने देगा तभी। और इसी बात पर जोश में आकर सब अस्तबल की ओर चल पड़े। मैं कहता हूँ कि जब तक उसे चने नहीं खिलाओगे कि कोई उसकी पीठ पर नहीं बैठ सकता। ऐसा कर कर आप हमारे महाराज की बेइज्जती कर रहे हैं अस्तबल मंत्री। क्यों नहीं अपनी घुड़सवारी? हाँ नहीं तो महाराज आज आप भी दिखा देना कि अपनी घुड़सवारी के जौहर। हाँ नहीं तो हाँ, क्यों नहीं बाकेलाल, अवश्य दिखा देंगे। इधर मन ही मन में बाकेलाल सोचता है, हड्डियाँ एक बार टूट गई तो फिर थोड़े ही जुड़ेगी। आगे में फिर अस्तबल में पहुंचते ही देखा महाराज, मैं कह रहा था ना कि ये किसी को स्वा नहीं करने देगा। घोड़ा चिल्लाने लगा, हिन हिन करने लगा। और कहा, नहीं तो महारानी जी, घोड़े की बादशाह को तो रोज कहीं भेज देते हैं, अब भी कहीं जाना होता। बाकेलाल के साथ वही जाता है। क्या पाप है मुझे जो मुझे अस्तबल में ही बंद कर रखा है। रोजाना चने खा खा कर मैं उब गया हूँ। अब मैं भी बादशाह की तरह ताज़ी और नई वनस्पतियाँ खाना चाहता हूँ। फिर लेकिन चेतक को मनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज संक्रांति का त्यौहार है। हमें राज्य के निर्धनों को दान देने जाना है। मैं अभी घोड़े का को मनाता हूँ। अब बोलो सेनापति।
सवारी करोगे? महाराज आदेश दे तो मैं अभी घोड़े के साथ सीधा करके सवारी सवारी कर लूँगा, काट लूँगा। फिर अब विक्रम सिंह जूते से चेतक जुड़े थे चेतक को मनाने में। चेतक, रोसा रोसी छोड़ दे। अब तक चने नहीं तब तक चने नहीं आ जाते तुझे रोजाना वन में ले जाएगा। हिलाते सिर्फ कहने का काम नहीं चलेगा, इस मामले में मैं बड़ा अड़ियल हूँ। अब जल्दी से बाकेलाल को भेजो। तभी बाकेलाल चेतक को वन की ताज़ी वनस्पतियाँ खिला कर आओ। किंतु महाराज मुझे तो दान की तैयारी करनी है। प्रधानमंत्री के होते आप क्यों चिंता करते हैं बाकेलाल जी? फिर भरता क्या करता। बाकेलाल ने चेतक को वन की ओर ले जाना ही पड़ा। इधर बाकेलाल सोचता न जाने कब मोटे मुच्छड़ मनुष्य से मेरा पीछा छूटेगा। घोड़ा आज तो मेरी गति में भी जबरदस्त तेजी है, शायद ऐसा बाकेलाल के कारण है। महाराज के बोझ से तो मैं सिर्फ चल ही पाता हूँ। और फिर लेकर घोड़ा चेतक जंगल में काफी दूर तक निकल आए। वाह, मेरी भूख तो ताजी हवा खाकर ही मिट गई। अबे चेतक रुक, आगे मत जा, आगे शेरों का इलाका है। मैं हमखा शेर नहीं मारना चाहता, राक्षस का भी कोई भरोसा नहीं। फिर रुक जा चेतक, वो देख एक राक्षस हमारी ओर ही दौड़ा आ रहा है। रुक जा वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा। घोड़ा, अरे बाप रे, अब तो रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये राक्षस भी ताजी वनस्पतियों, मेरा मतलब ताजे मांस के लिए निकला हो। तभी चेतक ने इस प्रकार रुकते ही तीव्र झटके के कारण बाकेलाल घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। फिर भाग बेटा चेतक, इधर घुटने घुटने तक की झाड़ियों में खड़ा होकर छिप जा। और भागना तो बाकेलाल को भी था। भाग बाके, राक्षस निकट आ रहा है। और फिर बाके जोर से भागा, राक्षस और निकट आ गया है। लगता है आज तू नहीं बचेगा बेटा बाके। फिर बाके के देखिए वह चट्टान, बाके और जोर से भागा। इस विशाल चट्टान के पीछे छिपकर राक्षस से जान बच सकती है। उसके बाद शुक्र है जान बच गई। अब राक्षस कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो आखिर में झाड़ियों में छिपकर राक्षस के हाथ पड़ने से बच ही गया। मैंने भी कैसा तीक्ष्ण दिमाग पाया है। तभी मगर राक्षस को दिखाई पड़ रहा था, और जैसे ही चट्टान के दूसरे कोने में से झांकता दिखाई पड़ रहा था, जिसके एक कोने से बाकेलाल झांक रहा था। शुक्र है जान बच गई। जंगली चूहा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर अब मैं कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, दोनों आमने सामने। राक्षस होता है, ये राक्षस देवता, ये मुझे क्या हो गया? पहले मैं एक चूहे से डर गया, अब मैं मानव से, जबकि डरना तो मानव को मुझसे चाहिए था। और ये सब हो रहा है उस सांप के टोकरे के कारण, जिसे मैं अपने सिर पर उठाने के लिए मजबूर हूँ। मगर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक राक्षस हूँ, और राक्षस से सभी मानव डरते हैं। मैं तो इस मानव से इस सांप के टोकरे के कारण ही भयभीत हो रहा हूँ।
एक बार इसे डरा कर देखता हूँ, अगर ये डर गया तो सांप के टोकरे से मेरा पीछा छूट जाएगा। और दूसरे ही पल राक्षस की बाकेलाल के पाँव में बीड़िया लिपट गई। ठहर जाओ मानो, रुक जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि शरीफ राक्षस है। क्या नाम है तेरा? राक्षस जी, बाकेलाल। तुझे पता है ना मैं राक्षस हूँ? हाँ हाँ जी, बिल्कुल पता है कि तुम शरीफ राक्षस हो। तो फिर तू ऐसे भागता है मेरे हाथों से बचकर। तो फिर कैसे भाग सकता हो राक्षस जी? तू भाग नहीं सकता। हाँ, जब तक तू मुझसे कुछ मांग न ले, तू कहीं यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता, समझा? हम मगर मैं तुमसे क्या मांगू? तू सिर्फ मांग, ये मैं सोचूंगा कि तुझे क्या देना है। मांग, पर जल्दी मांग। ठीक है, मांगता हूँ। मोटे मानुस मुच्छर, कहाँ फंसा दिया मुझे। फिर बाकेलाल की आखिरी राक्षस के सामने हाथ फैला ही पड़े। तुझको रूखे राम, तुझको को रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, ये दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। वाह, ये हुई ना बात। तूने मांग तो लिया, मैंने तुझे ये टोकरा दिया। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तभी, अरे वाह, धन से भरा टोकरा। मगर राक्षस भाई, इस टोकरे को तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसमें धन नहीं, इसमें भरे है शाप। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ। राक्षस ने सांप के टोकरे के विषय में सब कुछ बताते चला गया। सब कुछ कहकर जैसे ही राक्षस मामूली चुप हुआ तो बाकेलाल चीख पड़ा। ओह, तो तुम इस टोकरे के सांप के कारण चूहे से डरकर भाग रहे थे। मैं समझा कि तुम मुझे खाने आ रहे हो। इसी डरी के में सांप का टोकरा मेरे सिर पर आ गया। अब तक तुमने कोई कोई मांगेगा नहीं, तुमसे कोई मांगेगा नहीं, टोकरा तुम्हारे सिर पर ही रहेगा बाकेलाल। मैं चला। अब तेरा क्या होगा बाकेलाल? पता नहीं बाकेलाल का क्या होने वाला था, क्योंकि उसे मिल चुका था सांप का टोकरा। इधर घोड़ा। बाकेलाल, जो हो गया वो हो गया। चल आजा, मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे वापस महल पहुंचाऊंगा। बाकेला सोचने लगा, घोड़े के पीछे मत जाइयो बाकेलाल, ये दुलटी मार देगा। चलो पैदल ही सही है। तो बाकेलाल चला पैदल। मैं पैदल ही जाता हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई जोर से पटक ही न दे। घोड़ा। और बाकेलाल सोचने लगा, अब सांप के इस टोकरे से छुटकारा कैसे मिलेगा? और घोड़ा, अरे ये तो पैदल ही जा रहा है, तो फिर ठीक है, पैदल पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। इधर महल में राजा विक्रम सिंह व अन्य मंत्री बेसब्री के साथ बाकेलाल व चेतक की लौटने की प्रतीक्षा में थे। महाराज, घोड़ा चेतक आ गया, मगर बाकेलाल क्यों नहीं आया? कहीं उसे शेर तो नहीं खा गया? मैंने तो सिर्फ शंका प्रकट की है। बाकेलाल कहाँ रह गया? एक दान कार्यक्रम में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। बाकेलाल आ गया, बाकेलाल आ गया। क्या लगता है शेर भी नहीं पाया कमबख्त, मार पाया कमबख्त को। बाकेलाल सचमुच आ गया था, मगर सांप का टोकरा चुपके से अपने कक्ष में रखने के बाद। बाकेलाल, दान देने चलना है कि नहीं? मुद्रा लेकर जल्दी वहां पहुंचो, क्योंकि कोषाध्यक्ष के छुट्टी पर होने के कारण राजकोष की आजकल तुम्हारे ही कंधे पर है जिम्मेदारी भी। जल्दी आओ, सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोकरे का ढक्कन खोलते ही अभी
चित नहीं होगा, इसलिए उसे कुछ अपने कक्ष में छिपा देना पड़ेगा। बाकेलाल मुद्रा के लिए राजकोष की ओर चल पड़े, मगर एकाएक ही कुछ सोचकर बाकेलाल मनी मन उछल पड़ा। ओ, क्यों न सांप का टोकरा मैं सचमुच मुच्छड़ को दे दूं, मगर वह तो तभी होगा जब महाराज मुझसे कुछ मांगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि महाराज मुझसे मांगने पर बेहोश हो जाए, और तब मैं उन्हें दे दूं सांप का टोकरा, जिससे मिलते ही मोटा डरपोक बन जाएगा, और एक डरपोक आदमी को कभी अपना राजा स्वीकार नहीं करे तो बचेगा कौन? मैं। तो मुझे राजा बनाया जाएगा। यहू, एक बार तो मारा ही मारा पपड़ वाले को। इस बार मोटा बचकर कहा जाएगा। फिर तो बाकेलाल जैसे ही सही जोर से उछल पड़े, और फिर इधर बाहर किस्म किस्म के सन्यासियों व निर्धन की लंबी लंबी कतार लग चुकी थी। और जल्दी करो महाराज, दान दो, सुबह 4 बजे का खड़ा हो ताकि दक्षिणा लेकर जल्द घर लौट जाओ। मेरी भी पूजा का समय हो गया है। दक्षिणा नहीं लेकर नहीं गया तो शाप देकर जाऊंगा। थैली कहाँ है? थैली, जरा सब्र करो। फिर तभी रुक कर दान मिलेगा। क्या आप सब बाकेलाल आगमन तक शांत देंगे? तभी बाकेलाल आ गया। बाकेलाल ने चल दी अपनी चाल। महाराज, गजब हो गया, राजकोष की चाबी खो गई। मैं कुर्ते की जेब में डाली थी, लगता है वह गिर गई। अब क्या होगा बाकेलाल? साधु सन्यासियों का मामला है, दान दक्षिणा नहीं दी गई तो पता नहीं कैसे कैसे शाप दे दे। उसकी फिक्र आप मत करें महाराज, मैंने दान दक्षिणा की व्यवस्था कर दी है। वो देखिए, दान दक्षिणा का सामान लिए चले आते दास दासियाँ। वाह! उसके बाद इस प्रकार आरंभ हुआ दान कार्यक्रम। ये क्या महाराज, सिर्फ धोती, कम से कम एक अंगोछा भी तो साथ में दे दिया होता। अंगोछा अगली बार दे देंगे, अभी इसी से काम चलाओ। फिर, अरे ये तो मेरे दहेज की धोती है महाराज, यह मैं नहीं दूंगा, ये मैं नहीं दूंगी। शाप देना ही पड़ेगा महाराज, महल में जितनी भी है पहनी हुई समेत, इनमें थोड़ी देर बाद आग लग जाएगी। नहीं महामंत्री जी, महल में ऐलान कर दो, जिस किसी की भी दास दासियों ने धोती रखी हो वो तुरंत कोई दूसरा वस्त्र कर ले। ऐसा करना निहायत ज़रूरी हो गया है, वरना धोती के साथ इसे धारण करने वाला भी जल जाएगा। काश मोटे ने भी धोती पहन ली होती। खबर से भयंकर सनसनी मच गई। भागो, पता नहीं कब में आग लग जाए। महारानी जी कृपया आप भी भागो। तभी, महाराज, मेरा नाम 7.5 है। मुझे दान में हर चीज़ 7.5 चाहिए, जैसे 7.5 किस्म के वस्त्र, 700 शेर अनाज, 7.5 लाख मुद्राएं, 7.5 प्रकार के फल, 7.5 प्रकार के सूखे मेवे। जल्दी जाओ, वरना 7.5 ही चढ़ा दूंगा। बाकेलाल, अब क्या करें? अब तो जो करेगा वही ऋषि करेगा महाराज, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजकोष के दरवाजे पर जो विशाल गाड़ी ताला जुड़ा हुआ है वो आपके पिताश्री के गुरु द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। उसे सिर्फ उसकी चाबी से ही खोला जा सकता है, अन्यथा पूरा राजकोष ही गायब हो जाएगा। अब तो हम ऋषि 7.5 को एक ही वस्तु दे सकते, 7.5 बार इंकार।
क्या कहा? इनकार? राजा विक्रम सिंह, यह कहकर तूने मेरा अपमान किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे शरीर के सात अंग सड़ जाएंगे। ठहरिए महाराज। ऋषि महाराज, बाकेलाल ने तो मुझे सिर्फ राय दी है, किंतु मैंने उसकी राय नहीं मानी। हम हमारी आपकी सारी दक्षिणा का प्रबंध अभी करवाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं अपना शाप वापस लेता हूँ। एक मैं ही ऐसा ऋषि हो जो शाप देकर वापस भी ले सकता हूँ, क्योंकि कभी लगता ही नहीं। तभी महाराज, शेष दान में स्वयं अपने प्रबंध में ताहू करवाता हूँ। आप ऋषि 7.5 का इंतजाम करें। ठीक है प्रधानमंत्री। इधर प्रधानमंत्री बाकी चीज़ों को दान में देने के प्रबंध में लग गया, और जबकि इधर महाराज, बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी, मगर ऋषि 7.5 की धन पूर्ण करने का एक ही तरीका है, माल के सभी कर्मचारियों से धन मांगा जाए। मैं कहूँगा तो कोई नहीं देगा। आप स्वयं एक एक मंत्री दरबारी के मेरे पास मांगेंगे। 7.5 लाख मुद्राएं ऐसी ही इकट्ठा हो जाएगी। सर नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास मरता तो क्या करता, विक्रम सिंह को मांगना था, बनता ही था। सेनापति, थोड़ी सी स्वर मुद्राएं देना, कल परसों लौटा दूंगा। महाराज, मेरे पास तो सिर्फ एक है। आदमी हो आप, ये रख लीजिए। आखिर ये राजा के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? नरव मंत्री, तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास 2 थी, मैं सुबह अपनी बीवी को दे आया। इस बात पर बोलो। चलो छोड़ो, पहले पैसे इकट्ठा कर लो, फिर बुलवाऊंगा। पूरे दरबार की खाक खाने के बाद अंततः राजा विक्रम सिंह पहुंचे बाकेलाल के पास। बाकेलाल, दरबार के मंत्रियों और दास दासियों से कुल 7.5 मुद्राएं ही इकट्ठ हुई है। उम्मीद है बाकी की तुम दे दोगे। लाओ जल्दी दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वाह, बन गया काम। अभी लाया महाराज। थोड़ी देर बाद जब बाकेलाल वापस लौटा, ये लीजिए महाराज, आपने मांगा तो मैंने आपको दिया। टोकरे से पिंड छूटा। अरे, टोकरा से भरे स्वर्ण मुद्राएं, इतनी तुमने कब इकट्ठा की? तभी राजा विक्रम सिंह के मुंह से निकली भयंकर चीख, ई बाकेलाल, मधुमक्खी, बचाओ बाकेलाल, मुझे काटने आ रही है। चल हट शैतान मक्खी। और सांप का टोकरा राजा के पास चले जाके राजा डरने लगा, मक्खी को मार भगाया। ओके, उसके बाद, किंतु महाराज, एक बात तो है, इतनी सारी मुद्राओं से प्रजा के कल्याण में कई कार्य हो सकते। हम ये मुद्राएं ऋषि 7.5 को क्यों दे? नहीं नहीं, दे दो, हमें शाप से बड़ा डर लगता है। आप भी बेकार में ही डर रहे हैं महाराज। जिसके उनसे जाकर कह दीजिए कि इतनी मुद्राएं नहीं मिलेगी, जो करना है कर ले। ऐसे तो चल ली राजागिरी। नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो फिर आपकी तरफ से मैं कह दूं? फिर जैसे ही दोनों बाहर निकले, चलिए महाराज, मुख्य द्वार तक जाने के लिए जल्दी से घोड़े पर बैठ जाइए। नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा, घोड़ा मुझे गिरा देगा। ठीक है महाराज, आपको घोड़े से डर लग रहा है तो पैदल ही चलिए। बाहर ऋषि 7.5 आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे शाप देने के लिए। महाराज घोड़े से डर गए। फिर बाहर आकर वाकेलाल जैसे ही आया किया, वैसा ही किया। इसे सुनते ऋषि 7.5 का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। महाराज, ऐसा दुस्साहस, अब तो आपके 7.5 अंग सड़ते ही देखकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। महाराज डर क्यों रहे? आगे आकर शाप ले लीजिए। महाराज भयभीत क्यों हो रहे हैं? तभी, मैं शाप देने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने दान में जो गुड़ दिया है उसमें चींटियाँ चिपकी है।
मुझे जो अनाज मिला है उसमें से ये चट्टान निकली है, मैं शाप दूंगा। मुझे दान में जो दूध मिला है उसमें मेरी सेहत एक दिन में नहीं बनी, मतलब साफ है कि उसमें पानी मिला था। शाप दूंगा। मुझे जो वस्त्र मिला है उसमें छेद है, मुझे अपनी कुटिया में दान बनवाने भी की ज़रूरत नहीं है, मैं शाप दूंगा। अभी लो, साधारण लोग भी आएंगे तभी। बाकी लोग भी आ गए। पैजामा देना था तो कम से कम मेरे नाप का तो दिया होता। और मुझे बिना नाड़े वाला ही दे दिया। बिना नाड़े के ये मेरे किस काम का। हम अपने अपमान का बदला लेने के लिए आपके लिए एक भेंट लाए हैं, ये कुत्ता। और कुत्ते को देखते ही विक्रम सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बचाओ बाकीलाल बचाओ। ओ भाऊ भाऊ। भागने वाले में तो मैं भागने वाले तो मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ। अरे महाराज रुक जाइए, तभी कुत्ता काटेगा। और जल्दी हो जा। जल्दी से विक्रम सिंह के निकट आ पहुंचे। तभी ले, मैं आपका अंगरक्षक हूँ महाराज। मेरे ये कुत्ता नहीं काट पाएगा मेरे होते। ये कुत्ता आपको नहीं काट पाएगा। इससे पहले मैं ही इसे काट डालूंगा। देखा कैसे भागा। फिर तथा तलवार, इसे दूर रखो। महाराज एक तलवार से भी डर गए। यह खुशखबरी देने जा पहुंचा राजा सनकेसिंह के दरबार में। महाराज मुबारक हो, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तलवार से भय खाने लगा है। यही अवसर है जबकि आप उससे गिन गिन कर बदले ले सकते हैं। तभी हम बदला जरूर लेंगे। अदला नहीं महाराज, बदला। हाँ वही, हमारी तलवार लाओ। और जैसे ही खोजा वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा, पर गुप्तचर जाते जाते एक ही तो हिलाते जाओ। बिना रस की खानी है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। हिलाते नहीं महाराज, खिलाते जाओ। और फिर जल्द ही सनकेसिंह भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा विशालगढ़ की ओर। गिन गिन कर अदले लेंगे। अबे बदले बोलो। फिर उधर विशालगढ़ की गलियों में अचानक भय फैल गया। अरे मंगताचार्य ऋषि जो कुछ मांगेगा देना ही पड़ेगा, वरना शाप दे देगा। घर छोड़कर भाग जाओ। तभी भगदड़ महल के सामने में होकर गुजरी। भागो भागो, ऋषि मंगताचार्य आ गए। ऋषि मंगताचार्य आ गए। क्या। तभी पलक झपकते ही महल के आगे खड़ी साधु संतों के अन्य दान लेने वाले की भीड़ हुई। कहा वहां से गायब होते नजर आए। भागो भागो। ओ ऋषि मंगताचार्य ने मुझे देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तभी महाराज मुझे महल में छिपा लो। मगर तुम्हारी ऋषि मंगताचार्य से क्या दुश्मनी है। तभी क्योंकि पहले वो मेरे गुरु थे और मैं उसका चेला। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो भिक्षा मांगते जाते तो उसे भी अपने साथ ले जाते थे। तब कोई उन्हें भिक्षा के लिए मना नहीं करता था। एक दिन वे मुझ पर भी प्रसन्न हो गए। मुझे कुछ भी मांगने को कहा। मैंने उनसे उनकी पत्नी मांग ली और तब से लोगों ने उन्हें भिक्षा देनी बंद कर दी। मुझे ज़्यादा भिक्षा मिलने लगी, मगर दुर्भाग्य से एक दिन वो चल बसी। तब से ही ऋषि मंगताचार्य भगवान शंकर की तपस्या में जुटे हुए गए थे, ताकि उन्हें प्रसन्न करने पर वह सके कि अगर कोई उन्हें
मांगने पर भी न दे तो वो भयानक शाप दे सके। तब तो हो सकता है महाराज की ऋषि मंगताचार्य आपसे विशालगढ़ का सिंहासन ही मांग ले। नहीं बाकेलाल, जल्दी से रथ तैयार करो, मैं विशालगढ़ छोड़कर भाग जाऊंगा। कोई रथ तैयार करवा, कोई रथ तैयार करवाओ जल्दी। तभी सेनापति भय से चीख पड़ा, महाराज मेरा हाथ पकड़ कर आइए, ऋषि मंगताचार्य इधर आ गए हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, अगर जान मांग ली तो भी देनी पड़ेगी, भागो अंदर। महाराज सन की सी लेना सेना लेकर हमेशा की तरफ पीटने के लिए यहाँ पहुँचते ही होंगे, उन्हें सावधान करना जरूरी है। ऋषि मंगताचार्य एक का क्या बिगाड़ लेगा। तभी इधर सन की सेना ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ में प्रवेश किया। अरे यहाँ तो दरिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। दरिंदा नहीं महाराज, परिंदा कहिए। ओह, लगता है सब अब हम पे मर गए हैं। हम पे मर गए नहीं महाराज, हमसे डर गए हैं कहिए। इधर महल के झरोकों से देखा महामंत्री ने वो दृश्य। अरे ये तो सनकीसी है महाराज, सनकीसी अपनी सेना लेकर आ रहा है। क्या? संदूक निकालो, मैं उसमें छुपूंगा। महाराज मुझे युद्ध के लिए मत कहना, मेरी बाई टांग में दाई दाई टांग का दर्द शुरू हो गया है। हाय। सनकीसी और उसकी सेना में महल में प्रवेश किया। ओ, हम शाह दरबार में आ पहुंचे और वह रहा मरणासन। साज नहीं महाराज, राज दरबार, और मरणासन नहीं, राज सिंहासन। तभी उधर एक सैनिक घबराया हुआ एक कक्ष में पहुंचा। महाराज, महामंत्री जी, बाकेलाल जी, सनकी सिंह ने आसन ग्रहण कर विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया है। बेवकूफ, जल्दी से छिप जा, ऋषि मंगताचार्य आ रहे हैं। ऋषि मंगताचार्य? ओ, तब तो यही कहीं छिप जाता हूँ। तभी इधर विशालगढ़ का सिंहासन पाकर बल्ले उछल रहा था सनकी सिंह। न तीर चली न तलवार और सिंहासन मेरा हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बहादुर हूँ। अरे महाराज, एक कमाल और हो गया है। प्रसन्नता के आवेश में बार आपने भी शब्द सही बोले। अगर तभी वहाँ प्रवेश किया हुआ खोजा नहीं। महाराज जान बचाइए, बचानी है तो पिछले दरवाजे से भाग जाइए। काका क्या मतलब? मतलब नहीं महाराज, मतलब ये कि ऋषि मंगताचार्य महल में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ऋषि मंगताचार्य? हंगता नहीं महाराज, मांगताचार्य। ओ, मंगताचार्य जो कुछ भी मांग ले देना पड़ेगा। ओ, जागो जागो नहीं बे, भागो, मैं भी छिपू। तब ऋषि मंगताचार्य को अंदर जाने से कौन रोक सकता था। महाराज कहाँ छिप गए? तुमसे विशालगढ़ का राजपाट मांगूंगा और सारे मंत्रियों और वर्गियों से भी कुछ न कुछ मांगूंगा। मैं सेनापति हूँ। बाकेलाल के साथ महाराज उधर पलंग के नीचे छिपे हुए हैं, संदूक बंद कर दो। और फिर मैंने आपको ढूंढ लिया महाराज, भिक्षा दे। और भिक्षा में मुझे चाहिए विशालगढ़ का राजपाट मांग लिया तो फिर तेरा क्या होगा बाकेलाल? बाकेलाल तेजी से विक्रम सिंह की ओर फुसफुसाया, महाराज जल्दी से ये टोकरा ऋषि मंगताचार्य को दे दे। उस वक्त कुछ भी पूछने के समझाने के समय नहीं था, तब विक्रम सिंह ने वही किया जो बाकेलाल ने कहा। ले लीजिए ऋषि महाराज, ये टोकरा हम आपको भिक्षा में देते हैं।
ये तो वही ठोकरा है जो मैंने राक्षस मामूली को दिया था। शाप का टोकरा वही है जो जिसके पास तो वो किसी भी चीज से डरने लगता है, राक्षस मामूली से छीन लाया था। क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे का समय रहते पता चल गया था। भगवान शंकर ने ही मुझे तुम्हारे विषय में सपने में बताया था। हाय रे फूटी किस्मत, आज तो खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चलानी चलानी पड़ी। इधर भगवान शंकर ने तुझसे मुझसे धोखा किया, उधर मुझे वरदान दिया था कि तुम्हें चुगली कर दी। हाँ, अब जब तक ये टोकरा मेरे पास रहेगा मैं किसी को शाप नहीं दे सकता, क्योंकि जहाँ से टोकरा होता है सारे शाप उसी से चले जाते हैं। ओ, तो इसी टोकरे के कारण ये शाप नहीं लगा था। तभी महाराज ऋषि के शाप से हमारी धोतियाँ तो जली ही नहीं और मेरे 7.5 अंग नहीं सड़े। हाँ, क्यों सारे शाप इस टोकरे में चले गए। महाराज, यहाँ आकर मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं बदला नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक नेक इंसान बन चुका हूँ। आप मुझसे वर मांगिए, मैं ज़रूर दूंगा। मेरे विचार में हमारे पास भगवान दिया सब कुछ है। असली तशरीफ और टोकरा ले जाइए। और तभी महाराज राज को उसके ताले की चाबी मिल गई है। शौचालय के पास पानी के डिब्बे में पड़ी थी। ओ तभी चुमी, महाराज जल्दी करिए, फिर अड़ गया तो बाकेलाल को इसे लेकर जंगल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारी और 2-3 कहानी फिर से बाकेलाल के ऊपर आने वाली है। नए कहानी का अपडेट जानने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये कॉमिक्स अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।